गुड मॉर्निंग। और आप जुड़ चुके हैं न्यूज व्यूज एंड एनालिसिस में। मैं हूं संतोष। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप हम आपको लिए चलते हैं न्यूज व्यूज एनालिसिस में। वहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार के न्यूज इक्विटीज मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं। तो साथ ही साथ हम यूएसडी आईएनआर के चार्ट पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि स्थिति वहां कैसी दिख रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी मार्केट किस तरह से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। DGCX जहां पर कि अभी भी 76-17 जो कि लास्ट क्लोजिंग का भाव दिख रहा था, अभी भी बायर सेलर में स्प्रेड है 76-16 76-24 के करीब। कल NSE में क्लोजिंग आया था 76-21, तो आसपास ही खुलते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। और SGX निफ्टी की बात करें तो वहां पर 48 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए है। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में फ्यूचर हमने 80 पॉइंट माइनस देखा अभी। और कल के जहां पे ट्रेडिंग सेशन में देखा कि हमने 358 पॉइंट का उछाल था डाउ जोन्स में, वहीं पर फ्यूचर थोड़ा सबड्यूड होते हुए दिख रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से न्यूज है आज के मार्केट। पहले हम इसके न्यूज के पहले हम देखेंगे कि किस जो है किस तरह से USD INR पे स्थिति आ रही है, नजर आ रही है। तो वहां पर देखेंगे USD INR लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन में हम देखें कि 50 पैसे का मूवमेंट केवल देखने को मिला है। यहाँ पर ऊपर में 76-50, नीचे 76 रुपए के आसपास। तो 75-98 जैसा कि हम बराबर आपसे बात कर रहे हैं, 75-98 इंपॉर्टेंट लेवल है। लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में उसी के आसपास बॉटम बनाता हुआ और फिर वहां से ये अप मूव देख रहा है। इसमें एक रेंज में स्टक हो रखा है, 50 पैसे की रेंज लास्ट के 3 दिनों में। ऊपर 76-38 इंपॉर्टेंट होगा और उसके ऊपर चलता है तो 76-64 फिर 76-80 के लेवल आ सकते हैं ऊपर में। और नीचे अगर देखें तो 75-98 के नीचे अगर चलता है तो 75-80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स ध्यान रखने हैं USD INR में। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे न्यूज है, किन किन कंपनियों में न्यूज है। तो वहां पर देखें कल जो नतीजे आए थे HDFC लाइफ, इंडसइंड बैंक, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट्स, तो उसके कारण इन शेयरों में हलचल हो सकती है। और आज भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक के नतीजे हैं। कोरोना वायरस पे एक अपडेट देते हैं आपको। कोरोना वायरस की केसेस 28,380 पहुंच गई हैं और कुल मरने वालों की संख्या 886 है। हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से न्यूज है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि उनको इकोनॉमी पे भी फोकस करना है व्हाइल फाइटिंग विद कोरोना वायरस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विचार कर रही है $39 बिलियन स्मॉल बिजनेसेस लोन्स को लेके, वहां पर गारंटी करेगी लोन को। इस चीज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विचार कर रही है, तो काफी बड़ा अमाउंट है। और वहीं पर हम देखें कि इंडियन सेंट्रल बैंक चीफ ने कॉल किया फिस्कल सपोर्ट टू इकोनॉमी को लेके। किन किन स्टॉक्स में न्यूज है वहां पर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आते हुए दिख रहा है। कंपनी कंसीडर करेगी राइट इश्यू प्रपोजल अप्रैल 30 को। अब देखिए दूसरा ये इनका प्रयास है कि फंड के जो लोन बुक इतनी स्वेल हो रखी है उसको कैसे कम किया जाए, तो राइट इश्यू के जरिए पैसा लाएंगे। अब देखें कि 2-3 दिन पहले जो न्यूज आया था फेसबुक का, इसमें इन्वेस्टमेंट 5.7 बिलियन है। अब राइट इशू का न्यूज आ रहा है, तो राइट इशू में ध्यान रखने की बात है कि कंपनीज के प्राइस सबड्यूड रहते हैं जब तक कि राइट इशू चलता है। अपसाइड कैप हो जाता है राइट इशू में, तो ये ध्यान रखने की बात है। अडानी पावर में लॉस पोस्ट किया कंपनी ने 1310 करोड़ रुपए का। अंबुजा सीमेंट में देखें वहीं पर 399 करोड़ के प्रॉफिट दिख रहे हैं पहली तिमाही में। इनका जो है फाइनेंशियल ईयर अलाइंड रहता है कैलेंडर ईयर के साथ। HDFC लाइफ चौथी तिमाही के नतीजे 312 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। 25% की बढ़त देखने को मिली है क्वार्टर दर क्वार्टर और 14% गिरावट है साल दर साल। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ रिजल्ट आते हुए इंडसइंड बैंक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके CEO मिस्टर कृतपालिया की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिपॉजिट्स देख रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ कि लोगों की शायद अभी भी कंपनी में बैंक में ट्रस्ट बना हुआ है, जिसके कारण वो डिपॉजिट्स ग्रोथ देख रहे हैं। कंज्यूमर बजाज कंज्यूमर में ICICI सिक्योरिटीज के द्वारा हमने देखा है कि काफी रेट कट आते हुए, तो ICICI सिक्योरिटीज के प्लेटर है उनका पूरा रेट कट अक्रॉस द सेक्टर्स अक्रॉस द स्टॉक्स हम देख रहे हैं। बजाज कंज्यूमर, बाटा इंडिया, ब्लू स्टार, कॉलगेट इंडिया, डाबर इंडिया, इन तमाम कंपनियों में कंपनी ने रेटिंग कट की है। इमामी को भी देख रहे हैं ICICI सिक्योरिटीज ने रेटिंग कट की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी रेटिंग कट होती हुई ICICI सिक्योरिटीज ने किया है। इवन जुबलेंट फूड यहाँ भी रेटिंग कट करते हुए प्राइस टारगेट 1600 रुपए के करीब हैं। ज्योति लैब में भी प्राइस कट आ रहा है। स्टेट बैंक में
केवल इतने देर बाद हम देख रहे हैं स्टेट बैंक में इक्विस सिक्योरिटीज ने उसकी रेटिंग को नई रेटिंग बाई की दी है, 245 के टारगेट दिए हैं, 180 के करीब का भाव चल रहा है। सैस्केन टेक्नोलॉजी के नतीजे आए थे, 9 करोड़ 45 लाख का मुनाफा है कंपनी में, 66% की गिरावट, साल दर साल बहुत ही बड़ा कट देखने को मिल रहा है। टाइटन इंडस्ट्री आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने होल्ड की रेटिंग दी है, यहाँ पे रेटिंग कट है, होल्ड है, 900 रुपए का टारगेट है। और जी में ब्लूमबर्ग के मॉडल फोरकास्ट के कारण में 10% की गिरावट डिविडेंड फोरकास्ट में देखने को मिल रही है। आज जिन मुख्य कंपनी के नतीजे हैं वहां पर एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल होगा। जो 5 कंपनियां अच्छे परफॉर्म की हैं लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन में और जो वर्स्ट किए हैं वो आपके स्क्रीन के सामने। जुबलेंट लाइफ 27% की जो है जंप देखने को मिला, अरविंदो फार्मा 17% जंप है, सुप्रीम इंडस्ट्री 15, रिलायंस इंडस्ट्री 15%, अजंता फार्मा 15% के करीब की जंप देखने को मिला है। वर्स्ट परफॉर्मर एनबीसीसी इंडिया 17%, निप्पन एसेट मैनेजमेंट नैम इंडिया जो है वहां पर 15% की गिरावट, ओबरॉय रियल्टी 15%, एम फाइनेंशियल करीब 13% की गिरावट है। इन तमाम शेयरों में हमने गिरावट देखा है। दोबारा हम आपको लिए चलते हैं कि कैसा डीजीसी संकेत दे रहा है, वहीं पर है, एक्टिविटी में कुछ ज्यादा चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी केवल 53 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए है। तो ये थी खबरें अभी तक, फिर से आपसे मुखातिब होंगे खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।